नमस्कार। आज हम आपको सुनाने वाले हैं सूरजपुर की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी। ये कहानी है आस्था की, एक पूरे समुदाय की और चैत्र छठ पूजा की उस जबरदस्त शक्ति की। अच्छा, एक सवाल है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी एक इंसान का विश्वास, उसकी अटूट आस्था किसी नामुमकिन सी बात को मुमकिन बना दे? चलिए, इस कहानी के जरिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए कहानी में और गहराई से उतरते हैं। बात हो रही है सूरजपुर की, एक छोटा सा प्यारा सा गांव। जानते हैं, इस गांव के लिए ना चैत्र छठ पूजा सिर्फ कोई त्योहार नहीं है। अरे नहीं, ये तो गांव वालों की उम्मीदों का, उनकी खुशियों का एक बहुत ही पवित्र पर्व है। तो यहीं इसी कहानी में हमारी मुलाकात होती है मीरा से। मीरा के परिवार पर ना इस वक्त काफी मुश्किलें हैं। एक तो उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, और दूसरा उसका भाई राघव, वो शहर में नौकरी के लिए भटक रहा है। तो इस साल मीरा एक बहुत बड़ा फैसला करती है। वो मन्नत मांगती है। वो कहती हैं कि वो खुद छठ का ये कठिन व्रत रखेगी। ये वही व्रत है जिसे उसकी बीमार माँ अब नहीं कर सकती। आप सोचिए, ये उसकी आस्था की पहली और शायद सबसे बड़ी परीक्षा थी। अच्छा, अब ये समझने के लिए कि मीरा ने जो चुनौती ली है वो कितनी मुश्किल है, चलिए एक नजर डालते हैं इस त्योहार के 4 बेहद कठिन दिनों पर। और देखिए, इस व्रत का जो सबसे मुश्किल हिस्सा है ना, वो है निर्जला व्रत। ये दूसरे दिन के बाद शुरू होता है और पूरे 36 घंटे तक चलता है, वो भी पानी की एक बूंद पिए बिना। मतलब ये सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक हिम्मत की भी एक बहुत बड़ी परीक्षा है। तो एक तरफ मीरा अपना व्रत शुरू करती है और दूसरी तरफ एक ऐसी मुश्किल खड़ी होती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसी चुनौती जो पूरे गांव की परंपरा को ही खतरे में डाल देती है। और देखते ही देखते पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि भाई पहाड़ों में बहुत भारी बारिश हुई है और नदी का पानी बढ़ता ही जा रहा है। गांव के एक बुजुर्ग हैं रामलाल काका। वो सबकी चिंता को जुबान देते हैं और उनकी बात में ना एक आने वाले बड़े संकट का इशारा था। और फिर उसी रात सब कुछ बदल गया। अचानक से हालात इतने बिगड़ गए कि पूछिए मत। एक जबरदस्त तूफान, मूसलाधार बारिश, पूरे सूरजपुर पर जैसे कहर टूट पड़ा और नदी तो मानो और भी ज्यादा खतरनाक हो गई। और जब सुबह हुई तो गांव वालों का सबसे बड़ा डर सच हो चुका था। उनका पवित्र पूजा घाट, जहां सालों से पूजा होती आ रही थी, वो पूरी तरह से पानी में डूब चुका था। अब वहां पूजा करना नामुमकिन था। अब सोचिए, पूजा की सबसे खास जगह ही नहीं रही और समय तो जैसे भागा जा रहा था। ऐसे में गांव वालों के सामने सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो हार मान लें या फिर मिलकर इस मुश्किल से लड़ें। और इधर गांव में मीरा अपना 36 घंटे का वो कठिन निर्जला व्रत शुरू कर चुकी थी, और उधर शहर में उसका भाई राघव, वो भी अपनी ही एक लड़ाई लड़ रहा था। वो नौकरी ढूंढ ढूंढकर इतना निराश हो चुका था कि बस अब हिम्मत हारने ही वाला था। मतलब दोनों भाई बहन अपनी अपनी जगह एक बड़ी जंग लड़ रहे थे। लेकिन मीरा का विश्वास देखो, वो टूटी नहीं। चारों तरफ जब निराशा ही निराशा थी, तब मीरा ने हिम्मत दिखाई। उसने निराश गांव वालों के बीच एक ऐसी बात कह दी जो सुनने में नामुमकिन लग रही थी। उसने कहा, हम एक नया घाट बनाएंगे। और बस, मीरा की इस बात ने जैसे सब में जान फूंक दी। गांव वाले दिन रात एक करके मेहनत करने लगे। और तभी न जाने कहां से एक रहस्यमयी साधु वहां आते हैं। वो मीरा से सिर्फ इतना कहते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं। उनकी बातों से ऐसा लगा जैसे कोई दैवीय शक्ति मदद कर रही हो। अब तो गांव वालों के अंदर एक नई ही ऊर्जा थी। आस्था और एकता की ताकत से वो लोग डूबते सूरज के साथ रेस लगा रहे थे। और इसके बाद जो हुआ ना, उसने मेहनत और चमत्कार के बीच का फर्क ही मिटा दिया। यकीन मानिए, हर मुश्किल को पार करके उन सब की मेहनत रंग लाई। संध्या अर्घ्य यानी डूबते सूरज को अर्घ्य देने के ठीक समय से पहले एक नया घाट बनकर तैयार था। और जिस वक्त यहाँ सूरजपुर में आस्था जीत रही थी, ठीक ठीक उसी पल मीलों दूर शहर में राघव के पास एक फोन आया। ये वो फोन था जिसने उसकी सारी निराशा खत्म कर दी। उसे वो नौकरी मिल गई थी जिसकी उम्मीद वो लगभग छोड़ चुका था। अब आप ही बताइए, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? पूजा का आखिरी हिस्सा अब सुबह होना था, और ये सुबह अपने साथ सिर्फ राहत ही नहीं बल्कि
एक दिव्य रहस्य और मन्नतों के पूरे होने का सबूत भी लेकर आने वाली थी। पूरे 36 घंटे पानी की एक बूंद के बिना। अब मीरा भले ही शरीर से बहुत थक चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा, उसका विश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। और अब वो उगते सूरज को आखिरी अर्घ्य यानी उषा अर्घ्य देने के लिए तैयार थी। और जैसे ही सूरज की पहली किरण नए घाट पर पड़ी, डाकिया एक चिट्ठी लेकर आया। ये राघव की चिट्ठी थी, जिसमें उसकी नौकरी की पक्की खबर थी। मतलब हर प्रार्थना का जवाब मिल चुका था। पूरा गांव जश्न में डूब गया, खुशी जैसे दोगुनी हो गई थी। लेकिन सबके मन में एक सवाल अब भी था, वो रहस्यमयी साधु कौन थे? उन्हें उसके बाद फिर कभी किसी ने नहीं देखा। क्या वो कोई पहुंचे हुए संत थे, या फिर खुद सूर्यदेव अपना भेष बदल कर आए थे? तो सूरजपुर की ये कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। ये बताती है कि सच्ची आस्था और जब सब मिलकर कोशिश करते हैं तो उसमें कितनी जबरदस्त ताकत होती है। ये कहानी एक याद दिलाती है कि मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन विश्वास की वो लौ हमेशा जलती रहनी चाहिए।